कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि जो क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और डेट शीट भी आ चुकी है। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब वो आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर हम साइंस एज ए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हैं। उस पर हम लोग विशेष क्लासेस चला रहे हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए होगा। आप उसे कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो पोस्टमार्टम है, जिसका नाम है परीक्षा का पोस्टमार्टम, वो नाम दिया है हमने। दूसरा, समय अब कम बचा है तो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे हम लोग चलेंगे और बिल्कुल प्लान्ड वे में चलेंगे और बहुत ही टारगेटेड चलेंगे। और टारगेट अपना सिर्फ इतना है, कैसे 100% हम अचीव करें। इसी लक्ष्य को लेके हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत ध्यान रखना है। साइंस में देखा जाए तो जो पेपर है, पहले पेपर के बारे में समझ ले जो चेंजेस हुए हैं 2026 बोर्ड के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये समझना है कि एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इस बार क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 50% उसका वेटेज होगा पूरे पेपर में। इट मीन्स कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड समझ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी का मतलब उसमें आपका माइंड का वर्क होगा, आपका जो रटने की टेंडेंसीज है उस पर काम नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आएगा आपकी नॉलेज पे, आप कितना अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है सब्जेक्ट को लेके, उस पर आएगा। कॉम्पिटेंसी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50% वेटेज के साथ होगा। साथ ही पेपर में फैक्ट बेस्ड भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, वो रेस्ट 50% उसमें होगा, वो आएगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 39 होंगे। पेपर बटा होगा सेक्शन ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में बायोलॉजी, बी में केमिस्ट्री, सी में फिजिक्स। अब पूरा पेपर आप जब देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको एनालिटिकल मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, जो थिंकिंग एंड लॉजिक्स आपकी समझ में आए हैं चैप्टर को लेके, कुछ फैक्ट्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आएगा। लेकिन उन सबका जो मेन सोर्स है वो क्या होगा? एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआरटी बुक पे बिल्कुल फोकस कर लेना है। एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हर एक पॉइंट को आपको इलेबोरेटली समझना है, उसके दाएं बाएं क्या है वो भी समझना है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो आपको दी गई है, जो आप पढ़ते हैं, वो बहुत ही कंसाइज है, उसमें इलेबोरेशन की भी जरूरत पड़ती है, वो हम अपने लेक्चर्स में यहाँ इंक्लूड करेंगे। एक बहुत कॉमन रहेगा, 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। और 1 मार्क्स में 7 जो होंगे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और साथ ही 2 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन एंड रीजंस के होंगे। इंटरनल असेसमेंट आपको पता है 20 मार्क्स के होंगे। थ्योरी टोटल 80 मार्क्स होगा। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। हर चैप्टर्स का अपना वेटेज है। एक 1 मार्क्स का कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में होगा। और ग्रांड टोटल आपका 80% होगा। यहाँ हमने ब्रीफ में चैप्टर का नाम लिखा है, आप समझ सकते हैं। अपनी बुक आप अपने पास रखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। चैप्टर 1 में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए। चैप्टर 1
केमिकल रिएक्शन 3 मार्क्स 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, टोटल 3 + 3 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हमको पढ़ना भी उसी तरीके से है, समझना भी उसी तरीके से है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करनी है, ताकि ये 6 मार्क्स आप 100% ले सकें। अगला जो चैप्टर है ABS नाम दिया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 1 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चंस, टोटल कितना है 3 मार्क्स। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है। मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेटल्स में 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन। 1 मार्क्स आपको समझ में आ गया, एमसीक्यू होंगे या असर्शन या रीजंस होंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये सब इन कैटेगरी में पढ़ेंगे। एनालिटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, थिंकिंग लॉजिक है, फैक्ट्स होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने राउंड सर्कल कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर होगा कार्बन। कार्बन में 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो 2 ही क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, टोटल 9, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सर्कल कर लिया इसीलिए। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मार्क्स ही आएंगे। एसिड बेस की इक्विवेलेंट ये चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिस पे कम फोकस करना है उस पर थोड़ा ब्रीफ में जाना है और फास्ट जाना है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें भी 3 मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी में आएंगे तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स है टोटल। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतना दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि अगर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स है तो समझ लीजिए वो एनालिटिकल या पैराग्राफ बेस्ड होगा या एक्सपेरिमेंटल होगा या कहीं न कहीं एनसीईआरटी किसी लाइन से उठा हुआ क्वेश्चन होगा। लाइट में आएंगे तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, मीन 6 + 4 टोटल 10 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसपे हम एस्टेरिस्क बना दे रहे हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। लाइट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका मतलब पैराग्राफ बेस्ड होगा या एक्सपेरिमेंटल होगा या डिटेल होगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। 4 मार्क्स का डिटेल आएगा, पैराग्राफ बेस्ड होगा। फिर आई, ह्यूमन आई, बहुत आसान चैप्टर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा बस, 2 नंबर का। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो ये भी 7 मार्क्स है। तो टॉप रैंकिंग के चैप्टर्स, फिर मीडियम रैंकिंग के एंड लोअर रैंकिंग के। तो इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेट अगर देखेंगे तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स। एनवायरमेंट जो है इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन आएगा 5। तो देखा जाए तो आपका जो मेटल्स है एंड लाइफ प्रोसेस है एंड लाइट, ये 3 तो बिल्कुल टॉप रैंकिंग के आपके चैप्टर्स हैं। इसके बाद के जो मीडियम रैंकिंग में आ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, कार्बन एंड कंपाउंड आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, हेरिडिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर देन मैग्नेटिज्म एंड एनवायरनमेंट। मैग्नेटिज्म ना कह के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट है चैप्टर। हम ये सारे चैप्टर कवर करेंगे लेक्चर्स के थ्रू और प्रायोरिटीज वाइज जाएंगे। मीडियम रैंक वाले, हायर टॉप रैंक वाले चैप्टर्स को हम कवर करना शुरू करेंगे, लेकिन जाएंगे सीक्वेंस में ताकि आप तैयारी इत्मीनान से कर सके। तो आई थिंक ये सब बिल्कुल क्लियर होगा। ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है।
इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर लीजिए, जो जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से आपको समझना है। इसीलिए हम जब चैप्टर्स की बात करेंगे तो वहां मैं नाम दे रहा हूं कोविड। अभी हाल फिलहाल में कोविड गया था, है ना, कोविड का नाम देंगे इसको। हर चैप्टर्स के लिए हम कोविड शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब कोविड का मतलब क्या हो गया? कोविड का मतलब क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं क्या हो सकता है। कंप्लीट ओवरव्यू, सी हो गया, ओ हो गया, एंड ये वी हो गया। कंप्लीट ओवरव्यू या इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये नाम हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे ये भी समझिए, अभी ट्राई कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन अब मेरे दिमाग में आया कि कोविड नाम दें इसको। तो कोविड का नाम देने के लिए जरूरी है चैप्टर्स ओवरव्यू, इसका नाम देते हैं चैप्टर्स ओवरव्यू इन डिटेल। तो बन गया COVID। तो टारगेट हमारा क्या होगा? परीक्षा का पोस्टमार्टम एंड कोविड। कोविड को फैलाना है फिर से किस फॉर्म में? चैप्टर्स ओवरव्यू इन डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। केमिकल रिएक्शन का पूरा लेक्चर होगा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है, फास्ट ट्रैक पे करना है, और साथ साथ ये ध्यान में रखना है 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स से क्वेश्चन आना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, वो भी मैं विद टाइम अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।